के मनोहारी, भगीरथ के कुल तारनी गंगा, कके कर कैसन वा करनी, वही का भली भांति बिचारिनी गंगा, और जे के वो घाटू पे आई गवा, वही का वही पार उतारिनी गंगा। बोली गंगा मैया की जय हो। और दूसरा पैर अतल बितल सुतल तलातल सब नाप लिया। बोली तीसरा पैर कहाँ रखें? बलि लेट गया, तीसरा पग उसके मस्तक पर रख दिया। तो धन और तन और मन तीनों समर्पण कर दिया, दान दिया भगवान को। तब शब्द हो गया बलिदानम, बलि जैसा दान। जैन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तेन त्वाम प्रतिवदनामी रक्षे माचल माचल। कल चरित्र सुना, राजा परीक्षित ने कहा गुरुदेव अब हम सुनना चाहते हैं कि क्या भगवान हाथ वाले को मिले हैं, मनुष्य को मिले हैं, और किसी को भगवान नहीं मिले? शुकदेव जी ने कहा राजन भगवान तो सबको मिले हैं जो भगवान की भक्ति किया, केवल मनुष्य को ही नहीं कि मनुष्य को। भगवान हाथ वाले को मिले हैं, मनुष्य को मिले हैं, पशु पक्षी सबको मिले। अच्छा महाराज पशु को कब मिले? का अब तुम्हें हम गजेंद्र की कथा सुनाते कि भगवान हाथी को कैसे मिले। धन्य है, हाथ वाले को जल्दी मिलते नहीं कि लो माला जपले भगवान मिल जाएं, और हाथी को कैसे मिल गए? सुखदेव जी ने कहा हम कथा सुनाने जा रहे हैं राजन। इसी धराधाम पर मृत्युलोक में कि आसीदा गिरवरो राजन, अत्रिकोत इति विश्रुता, और क्षीरोदेनावृता श्रीमान योजनायुतमोच्छ्रिता। राजन इसी धराधाम पर एक त्रिकूटाचल पहाड़ है, 100 योजन लंबा चौड़ा। उस पहाड़ पर एक विशाल काय गजेंद्र निवास कर, उसके पास 10,000 हाथी का बल, इसलिए बलाभिमानी हो गया था। ज्यादा बल हो जाने से बल का अभिमान, ज्यादा धन हो जाए तो आदमी को धन का अभिमान हो जाता है, धनाभिमानी। एक दिन की बात है कि तत्रैकदा तद गिर काननाश्रया, अकरेणुभिर्वारणयूथ पश्यन्। गजेंद्र पत्नी मुत और पत्नी को लेकर, पुत्र को लेकर, मित्र को लेकर चल दिया जंगल में घूमने के लिए। जेठ का महीना था, धूप से गर्मी से व्याकुल, हाथी को धूप बहुत लगती। चला गया सरोवर में नहाने के लिए। जब सरोवर में नहाने लगा तो वहां एक मगरमच्छ रहता था, ग्राह। उसने कहा मेरे जल को ये मथने वाला कौन है? मैं जलेश हूं, जल का राजा मैं हूं। ए भाई भगवान की कृपा होती, शेर को 1.25 शेर भेज देते हैं, ये उनकी कृपा होती। जिसको अभिमान होता है भगवान तोड़ देते। मगरमच्छ जल से बाहर, अरे कौन? देखा विशाल का है गजेंद्र। दौड़ के पैर पकड़ा, गजेंद्र हंसने लगा। मेरे सामने जो कोई आ जाता था उसको मैं काल के गाल भेज देता था, और ये मूर्ख मगरमच्छ साधारण जी मेरा पैर पकड़ लिया, अभी इसको हम रौंद देंगे, मार देंगे। क्रोधावेश में आकर के खींचना प्रारंभ कर दिया, लेकिन बहुत बल लगाया। जब गजेंद्र बल लगाता है तो पानी में तीनों पैर धंसने लग जाते हैं, क्योंकि हाथी का बल सूखे स्थान में रखता, कीचड़ में धंसने लग जाता है, पानी में कमजोर हो। अब पानी में मगरमच्छ भारी पड़ गया, खींचना प्रारंभ किया। जब खींचने लगा तब गजेंद्र ने पत्नी और पुत्र मित्र सबको बुलाया, भैया मदद करो, नहीं खींच ले जाएगा, अब यहां हमारा बल नहीं लगा।
3 दिन तक पत्नी पुत्र मित्र साथी सबने बल लगाकर खींचा, लेकिन मगरमच्छ से नहीं छुड़ा पाए। तब पत्नी ने साथ छोड़ दिया, पुत्र मित्र साथी सबने साथ छोड़ दिया। गजेंद्र ने कहा भैया कहाँ जा रहे हो, हम तो दुख में पड़े हैं, मगरमच्छ पकड़ लिया, तुम लोग साथ छोड़ के। पत्नी ने कहा स्वामी क्या भाई अब मैं आपके साथ मर जाऊं, 3 दिन हो गया टहरा घास कुछ खाने नहीं मिला, और जब तुम ही अपना पैर नहीं छुड़ा सकते हैं तो हम लोग क्या करें, जितना बल था लगा दिया, अब मैं तुम्हारे साथ मरने वाली नहीं। सबने जवाब दे दिया। इसलिए भैया इस संसार में कोई किसी का नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखो, संसार ही सरोवर है और जीवात्मा ही गजेंद्र है और मोह रूपी ग्राह है। जब विपत्ति में आदमी पड़ता है ना, संसार में कोई साथ देने वाला नहीं। साथ कौन देता है? कबीर ने अच्छा लिख दिया कि जिनको कहते हमारे साथी मित्र हैं, ये तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। कितना साथ देंगे? जब तुम्हारी अंतिम यात्रा होगी, सब यात्रा निकाली जाएगी, तो मित्र लोग क्या करेंगे कि साथी हैं मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक। बस साथी हैं जल बिंदु, साथी हैं मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक। साथी हैं मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक। साथी हैं मित्र गंगा के जल बिंदु पान तक। साथी बहुत साथ देंगे तो तुम्हारे साथ 100 यात्रम चले जाए। पता लगा कि भाई अयोध्या ले जा रहे हैं, अयोध्या चले गए, वहां दाह संस्कार हुआ, आए सरजू में डुबकी लगाए, आधा किलो रामदाना खाए, सीधे घर चले आए। कौन किसके साथ मरने जाता है? अच्छा भाई साथी साथ नहीं देंगे तो हमारी पत्नी तो साथ देगी। का पत्नी भी साथ नहीं देगी, क्या करेगी? जब अंतिम यात्रा होगी तो अर्धांगनी बढ़ेगी तो केवल मसान तक। 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 पत्नी तो केवल श्मशान तक जाएगी, घूम के चली जाएगी। अच्छा बेटा भी बहुत साथ देगा, तो बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। 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 बेटा बहुत कर देगा, अंतिम संस्कार कर देगा, मुखाग्नि दे देगा, और कहीं सऊदी अरब चला गया तो पता नहीं अटीदार पटीदार ही ये काम करें। इसलिए इसके तो आगे भजन है ही साथी, और हरि के भजन बिन अकेला रहे। संसार में सच्चा कौन है? भगवान। इस संसार में 3 ही सगे हैं और कोई सगा नहीं है। सब स्वार्थ के लोभी हैं। पत्नी पुत्र परिवार है ना, स्वार्थ के लोभी हैं। अब खर्चा देना बंद कर दो, फिर भाषा देखो। किसी को खर्चा देना बंद कर दो, उसकी भाषा देखो। पत्नी को ही देखो, खर्चा देना बंद करो, वे तलाक तक मुकदमा पहुंच जाए। इसलिए 3 सगे हैं। कौन? कहा 3 सगो यही जगत में, और ले व सबे पहचानो, और संत सगो अर गुरु सगो, और अंत सगो भगवान। पहला नंबर संत सगे होते हैं, दूसरा नंबर गुरु सगे होते, और तीसरा नंबर भगवान सगे। यही 3 कल्याण करते हैं। और ये जितने लोग हैं भैया कि माता पिता पुत्र अर्धांगी, और ये सब हैं स्वार्थ के संगी। अरे बीच ही मिले बीच छुट्टी जई हैं, और अंत समय को काम नहीं है। ये सब बीच में मिले हैं, बीच में छूट जाएंगे।
अंतिम में कोई काम देने वाला नहीं। बीच में कहा, माता पिता धरती आसमान के बीच में मिले। माता पिता पुत्र अर्धंगी अर्धांगनी बीच में मिली हैं। बीच का मतलब जवानी। 5 साल के रहोगे तो विवाह नहीं होगा, और जब बूढ़े हो जाओगे तो पूछेगा कौन। जब जवानी आने लगा, बीच अवस्था तब मिली। पुत्र बाल बच्चे सब बीच में, और बीच में छूट जाएंगे। अंतिम में कोई साथ देने वाला नहीं। गजेंद्र के परिवार चले गए, तब गजेंद्र को याद आया कि अब भगवान के अलावा मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। तब गजेंद्र ने भगवान का ध्यान किया और नेत्र बंद किया कि एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि और जजापो परमं जाप्यम प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम। अगले जन्म में जो गुरुदेव ने गुरु मंत्र दिया था, गजेंद्र को आज तक याद है। वही गुरुदेव जी का मंत्र, और गजेंद्र ने जपना प्रारंभ कर दिया। अब देखो, भगवान का ध्यान करना प्रारंभ कर दिया गजेंद्र। इसलिए हे भाई, संसार में विपत्ति आ जाए तो भगवान को याद करना। भगवान किसी ना किसी बहाने तुम्हारा दुख दूर कर देंगे। अब गजेंद्र ने भगवान का नाम जपना, मंत्र जपना प्रारंभ कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। वासुदेवाय कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते कृष्ण देवाय। ओम नमो भगवते कृष्ण देवाय। यही महामंत्र जपना प्रारंभ किया। अभी भगवान नहीं आए, फिर भगवान की स्तुति करता है। तस्मै नमः परेशाय और ब्रह्मणे नंत शक्तये। अनेक अनेक मंत्रों से स्तुति कर रहा। अभी भगवान नहीं आए। हम लोग पूजा पाठ करते हैं, सोचते हैं यक्के हनुमान चालीसा पुणे हनुमान जी प्रकट हो जाएं। जब इतने जल्दी में अपने परिवार बाल बच्चे नहीं सुनते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, गोहराते रहो, सुनते तो भी नहीं बोलते हैं। विचार करो, जिनका पालन पोषण पूरा ठेका तुम ही ले रखे हो। कुछ होते हैं तो सुनते ही तोड़ पड़ते। तो ये भगवान इतना जल्दी कहाँ सुनने वाले। इसलिए जब स्तुति और करनी चाहिए। अब इधर गजेंद्र ने रो करके पुकारना प्रारंभ किया। अब ऐसे नहीं सुनेंगे तो रो करके पुकारा, और जो रो करके पुकारता है भगवान जल्दी सुन लेते हैं। कब रोना चाहिए? भगवान की पूजा करते समय। मम गुण गावत पुलक शरीरा। पूजा करने लग जाओ, अपने इष्ट देव का ध्यान करो, और ध्यान करते समय नेत्रों में आंसू आ जाएं।
गो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अब गजेंद्र ने भगवान की स्तुति करना प्रारंभ कर दिया। हे गोविंद रखो शर अब